स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी की भाषा ने स्पष्ट कर दिया कि अब कपार पूरे तौर पर काम नहीं करता है। ये बात खुल चुकी है। 12 लाख देंगे। पहले तो कहते थे कि बाप कहां से देगा 12 लाख, जेलवा से लाएगा, कहां से देगा नौकरी। तेजस्वी जी पर तंज कसते थे और तेजस्वी जी ने जब लकीर खींचा नौकरी की तो पूरी की पूरी जदयू मानो कि श्रेय लेने के लिए व्याकुल हो पड़ी है। क्यों आग्रह कर रहे हैं पत्रकारों को कि पहले वाला दिखवाइए एनसीआरबी का रिपोर्ट कि आपके कार्यकाल में पहले की अपेक्षा ज्यादा हत्या, बलात्कार और लूट और संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कहिए पत्रकार साथियों को सृजन के सारे मामलों को उठाने के लिए। जब आप कहते थे सृजन के कार्यक्रम में कि सृजन का आचार बड़ा बेहतरीन है, बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हुए जोरदार हमला किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अब तक हमने 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। यानी कुल मिलाकर के विभिन्न क्षेत्रों में 34 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हमारे साथ बीच में आ गए थे और जो कि नौकरी का श्रेय लेने का काम करते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। इसके बाद जो है आरजेडी अब जेडीयू पर खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए चुनौती डाली है और साफ तौर पर कह दी है कि मुख्यमंत्री जी पत्रकार से ये भी कहिए कि सृजन घोटाले को दिखाएं, पत्रकार से ये भी कहिए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को दिखाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नौकरी लेने का जेडीयू में शोर मचा है। जेडीयू के हर कोई नेता है वो श्रेय लेने का काम करते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है कि नौकरी किसने दिया है। साथ ही साथ इस मसले को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे शक्ति सिंह यादव, आइए आपको सुनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी की भाषा ने स्पष्ट कर दिया कि अब कपार पूरे तौर पर काम नहीं करता है। ये बात खुल चुकी है। 12 लाख देंगे। पहले तो कहते थे कि बाप कहां से देगा 12 लाख, जेलवा से लाएगा, कहां से देगा नौकरी। तेजस्वी जी पर तंज कसते थे और तेजस्वी जी ने जब लकीर खींचा नौकरी की तो पूरी की पूरी जदयू मानो कि श्रेय लेने के लिए व्याकुल हो पड़ी है। अरे मेरी चुनौती है, क्यों आग्रह कर रहे हैं पत्रकारों को कि पहले वाला दिखवाइए एनसीआरबी का रिपोर्ट कि आपके कार्यकाल में पहले की अपेक्षा ज्यादा हत्या, बलात्कार और लूट और संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कहिए पत्रकार साथियों को सृजन के सारे मामलों को उठाने के लिए। जब आप कहते थे सृजन के कार्यक्रम में कि सृजन का आचार बड़ा बेहतरीन है, बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन सृजन के मामले ने नाक कटा दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह वह भी कहिए पत्रकार साथियों को दिखाने के लिए। हाल ही के दिन में जो शोषण के शिकार अबला मुजफ्फरपुर में गुहार करती रही न्याय की, वह भी कहिए दिखाने के लिए। और बिहार में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, बकार नहीं निकल रहा है। बिहार की बदकिस्मती है कि आज बिहार एक ऐसे हाथों में है जो अचेत अवस्था में खड़ा है। एक एक व्यक्ति जानता है शागिर्दों के सहारे सत्ता की गठजोड़ की जो अब लूट चल रही है ना, ये गैंग है बिहार के अंदर में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। कोई पार्टी नहीं रह गई। और कहते पहले वाला दिखाइए, दिखाइए। मेरी चुनौती है कि आपने 5 वर्षों से लेकर करके 15 वर्ष नहीं 18 वर्ष का निकलवा लीजिए कि भारत सरकार के जो बजट के आंकड़े हैं देश के अंदर में, राज्य के जो आंकड़े के जो प्रतिशत है निकलवा लीजिए। अगर इजाफा 1% किया हुआ होगा तो आप माफी मांगेगी बिहार की जनता से राष्ट्रीय जनता दल। आप सिखा रहे हैं, कभी लाख पर जाते हो आंकड़े दिखाने के लिए, लाख पर ही निकलवा करके आपराधिक आंकड़े दिखा दो, कोई सुनने वाला नहीं। संस्थागत भ्रष्टाचार में डूबी हुई बिहार जिसके भीष्म पितामह आप है, यह भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोलनी चाहिए थी। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि जेडीयू के नेता में होड़ लगी हुई है नौकरी को लेकर के, लेकिन सब जानते हैं जब डिप्टी सीएम
तेजस्वी यादव बने थे तो उन्होंने ही नौकरी की लकीर खींची थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से नौकरी दोगे, लेकिन कैसे उन्होंने नौकरी दिलवाई ये किसी से छुपा हुआ नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बजट को लेकर के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा है, उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र का जो बजट है और बिहार का जो बजट है 5 साल से लेकर के 18 साल तक का बजट का आंकड़ा निकाल के देखिए, अगर 1% भी बिहार का जो आंकड़ा है वो उसमें बढ़ोतरी अगर हुई होगी तो राष्ट्रीय जनता दल का परिवार जो है वो माफ़ी मांगने का काम करेंगे। क्या कुछ करते शक्ति यादव, आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।